अरे हमने भी देखा है उन्हें, क्योंकि वो नगर में घूमने गए। कोई कहते हैं दशरथ दुलारे में है, कोई कहते हैं दशरथ दुलारे हैं वो। अरे कोई तो कहता है कि वो दशरथ दुलारे हैं, और कोई मैंने सुना है कोई कहते हैं दशरथ दुलारे हैं वो। कोई कहते हैं दशरथ दुलारे हैं वो। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे 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 हैं वो। तीर बांधे हैं, हो तीर बांधे हैं कस कर कमरिया में। तीर बांधे हैं कस के कमरिया में। सखी आए कुंवर फुल बगिया में। सखी आए कुंवर फुल बगिया में। सखी आए कुंवर फुल बगिया में। अब तो सभी सखियां कहने लगी अरे हमने देखा हमने देखा। अब तो आपस में और बातें करने लगी, कहने लगी शादी इनसे जो होगी हर हाल में। शादी इनसे जो होती जो हर हाल में। अगर सीता की शादी इनमें से किसी से हो जाए ना बहुत अच्छा हो। दूसरी सखी कहने लगी शादी हो जाएगी तो हमारा क्या भला होगा। शादी इनसे जो होगी हर हाल में। शादी इनसे जो होगी जो हर हाल में। आया करते हमेशा ये ससुराल में। आजा करते हमेशा ये ससुराल में। आया करते हमेशा ये ससुराल में। आजा करते हमेशा ये ससुराल में। अगर इनसे शादी होती तो ये ससुराल में आ जाते, और ससुराल में आते तो दर्शन मिल जाते। इसीलिए तो कह रही है शादी इनसे जो होगी हर हाल में। शादी इनसे जो होगी जो हर हाल में। आया करते हमेशा ये ससुराल में। आया करते हमेशा ये ससुराल में। लेकिन धनुष को कौन तोड़ेगा। धनुष तोड़ना आसान थोड़ी है। अगर धनुष तोड़ेंगे तभी तो सीता मिलेंगे, तब तक थोड़ी मिल सके। ये धनुष कैसे तोड़ेंगे, सब सोच में पड़ गई। लेकिन फिर भी कहने लगी यही तोड़ दे तो भी अच्छा हो। कैसा जादू है होए होए, कैसा जादू है इनकी नजरिया में। कैसा जादू है इनकी नजरिया में। सखी आए कुंवर फुल बगिया में। सखी आए कुंवर फुल बगिया में। सखी आए कुंवर फुल बगिया में। ओ सखी आए कुंवर फुल बगिया में। आए सुंदर कुंवर फुल बगिया में। ओ आए सुंदर कुंवर फुल बगिया में। आए सुंदर कुंवर फुल बगिया में। आए सुंदर कुंवर फुल बगिया में। सखी आए कुंवर फुल बगिया में। ओ सखी आए कुंवर फुल बगिया में। आए सुंदर कुंवर फुल बगिया में। ओ आए सुंदर कुंवर फुल बगिया में। सखी रे सखी आए सुंदर कुंवर। आए सुंदर सखी फुल बगिया। आए सुंदर कुंवर फुल बगिया में। फुल बगिया बगिया। जय जय श्री राधे। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की जय। अब तो सीता को भी दिखाया। सीता ने देखा, राम जी ने देखा। देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में खड़ी की खड़ी रह गई।
अब तो राम जी को देखकर लेकिन एक चतुर सखी ने कराया, तू क्या कर रही है? अब तो वहां से आई, फिर दोबारा से गौरी पूजन किया। गौरी मैया से कहा, री मैया आप तो जानने वाली हैं, मेरा मन है कि मेरा विवाह उनसे हो जाए जिनसे मैं मिलकर आई हूं, जिनको मैं देख करके आई। किनको? उनको। तो गौरी मैया हंसने लगी, उनके गले से माला गिर गई। और जब माला गिरी तो जानकी जी कहने लगी, मुझे भरोसा नहीं है, कैसे भरोसा करूं? तो गौरी मैया ने कहा, री सीता मन जाहि राचे मिलही, सोवर सहज सुंदर सावरो। अरे सीता तेरे मन में जो है ना, तुझे वही मिलेगा। कौन? जो सांवला है। मन जाहे राचे मिलही, सोवर सहज सुंदर सावरो। जो सांवला है ना, वो तुझे मिलेगा, तेरी मन की इच्छा पूर्ण होगी। और जान गौरी अनुकूल सियहि, हर सुन जायौ कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। समझ गई सीता कि माता मेरे लिए यह चाहती है कि मुझे वही पति मिलेंगे जो मेरे मन में है। आज तुलसी भवानी पून पून मुदित मन मंदिर चली, बार बार तुलसी मैया और भवानी मैया को पूजा और अपने मंदिर को चली आई। देखिए कथा में कुछ ही देर में कृष्ण कन्हैया लाल की झांकी आएगी, तो कथा को सूक्ष्म करना ही होगा। तो अब धनुष यज्ञ में पहुंच जाते हैं सभी। यहां एक चौपाई आती है, भूप सहस्त्र 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरेन तारा। कहते हैं कि 10,000 राजा एक साथ लगे, नहीं। इस चौपाई को हमें समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए। भूप सहस्त्र यानी 10,000 राजा। जैसे कि आज का दिन 100 आदमी आए कथा सुनने, कल के दिन 500 आए और किसी दिन 10,000 आ जाएं। ऐसे ही तुलसीदास बाबा ने लिखा है, एक दिवस क्या हुआ, 10,000 राजा आए और उन्होंने भी धनुष को उठाया। एक बार क्या हुआ, 10,000 राजा उस धनुष को उठाने आए, उठाने लगे, लेकिन उनसे भी धनुष नहीं उठा। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल लोक कर दापा। रावण बाणासुर भी आए, उन्होंने धनुष से हाथ तक नहीं लगाया। जनक जी यह देख करके बड़ी परेशान हुए। मुझे लगता है संसार में कोई वीर नहीं है, कोई ऐसा वीर नहीं जो धनुष को तोड़ दे। फिर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी को राम जी ने शांत किया और आज विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अतिश नेहमय वाणी। विश्वामित्र उठहु राम भन जऊ भवो चापा, बैठे उतार जनक परतापा। आज विश्वामित्र जी ने जाना कि इस समय राम जी को ही जाना चाहिए। राम जी को खड़ा किया, उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मैटे तात जनक प्रतापा। अरे जनक के कष्टों का निवारण करो, राम जाओ खड़े हो जाओ, धनुष को तोड़ दीजिए।
आज राम जी खड़े हुए, सहज ही चले सकल जुग स्वामी, मत मंजूर पर कुंजर गामी। आज खड़े हुए और मत वाले हाथी की चाल चलने लगे और चाप के समीप पहुंच गए और वहां पहुंच करके परिक्रमा की। गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, अत लाघव उठाय धन लीना। आज मन ही मन में गुरु जी को प्रणाम किया और बड़ी सहजता से ही धनुष को उठा लिया और जैसे ही धनुष को उठाया इधर उधर खींचने लगे और अब तो धनुष को राम जी ने क्षण मात्र में ही तोड़ दिया। तेहि क्षण राम मध्य धन तोरा, हरे भुवन धन घोर कठोरा। होते ही क्षण राम मध्य धन तोरा, तेहि क्षण राम हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जिस समय राम जी ने धनुष को तोड़ा, यानी 23 क्षण राम मध्य अर्थात अपने और सीता मैया के मध्य में से धनुष को तोड़ा, पृथ्वी और आकाश के मध्य में धनुष को तोड़ा, राजा और जनक राज के मध्य में धनुष को तोड़ा, अर्थात सभी राजाओं के मध्य में धनुष को तोड़ा। तो उस समय उस धनुष की गर्जना इतनी तेज हुई कि पूरे संसार में गूंजने लगी। और यहाँ एक बात आती है कि राम जी को माला पहनाई जाती है। राम जी बड़े ही 11 वर्ष की अवस्था और माता जानकी 7 वर्ष की अवस्था की है, बहुत छोटी अवस्था है। और फिर भी राम जी जाकर के और अपने आसन पर खड़े हो गए, जिस आसन पर बैठे थे उस आसन पर खड़े और हो गए। और सीता जी से सखियों ने कहा, सीता चलो माला डाल दो। अब सीता कहने लगी, सखियों देखो तो सही कितने ऊंचे पे खड़े हैं, कैसे माला डालें, इनसे कह दो नीचे आ जाएं। सखियों ने कहा, राम जी देखो आपने धनुष तोड़ा है इसलिए शर्त पूरी हो गई, अब विवाह बाकी है। अब तो विवाह तब होगा ना जब आपको हमारी सीता माला पहना दे। चले आओ ना नीचे, विवाह कर लो। अरे धनुष तोड़ने का काम था, तोड़ दिया, विवाह तुम्हें करना है, हमें तो करना नहीं है। हमें तो धनुष तोड़ना था, तोड़ दिया। अगर आपको विवाह करना है तो इधर आ जाओ, डाल दो। अब मंच बना हुआ है और उस मंच पर सीता मैया कैसे चढ़े, क्योंकि पहले अलग चौपाल होती थी और उस चौपाल पर स्त्रियां नारियां नहीं जाया करते थे। अब मर्यादा को सीता मैया कैसे खंडन करे। तो सीता ने कहा, मैं नहीं जा सकती। अब तो सभी सखियां प्रार्थना करती हैं और कहने लगी, और झुक जाओ तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। हे मैया, सबको याद है ना, तो इसे गाएंगे, राम जी को विवाह कराएंगे, उसके बाद में कन्हैया जी को बुलाएंगे, है ना। और झुको जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। वो छोटी सी लाड़ो बारी सी, छोटी सी लाड़ो बारी सी।
झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी झुक जइयो अरे राम जी झुक जाओ ना। कब से खड़ी है जाके पग भी दुखन लागे। अरे कब से खड़ी पग दुखन लागे। 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 अरे कब से खड़ी पग दुखन लागे। कब से खड़ी पग दुखन लागे। और तुम हो बड़े बेपीर लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। आज राम जी से बार बार सखियां कह रही हैं झुक जाओ। राम जी कहते हैं हम नहीं झुकेंगे। अब तो सखियां भाग कर गई, भाजी भाजी गई और जाकर के जनक जी से कहा महाराज देखो राम जी जिद कर रहे हैं, अपनी जिद पर अड़े हैं, वो माला नहीं डलवा रहे हैं, एक बार बोल दो ना। जनक जी ने कहा अरे सखियों तुम जानो ये हमारे मेहमान हैं और हम अपने मेहमान से उनकी ही ससुराल में झुकने को कहें, हम नहीं कहेंगे। फिर एक बार ऐसा करो, उनके गुरुजी है ना उनसे बोल दो, शायद उनका कहना मान लेंगे। सखिया दौड़ कर गई, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। विश्वामित्र जी कहने लगे क्या हुआ क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? हमारी लाली 2 घंटा से माला लेके खड़ी है और तुम्हारे ये चेला है का, इन चेलवा को समझाओ माला डलवा ले, विवाह है जाएगा। गुरुजी कहने लगे देखो सखियों हमारा काम था धनुष को तोड़वाना, हमने तोड़वा दिया, अब विवाह शादी के इस चक्कर में हम क्यों पड़े? ये विवाह शादी का चक्कर है, अपने आप सुलझो, हमें नहीं पता कुछ भी। अब तो बड़ी परेशान लक्ष्मण जी की तरफ आई। लक्ष्मण जी को इशारा किया, लक्ष्मण जी आप ऐसा करो, आप ही थोड़ा कुछ हमें सहयोग दो। क्या सहयोग दें? अरे अगर तुम हमें सहयोग दोगे ना तो हम तुम्हारा काम बनवा देंगे। क्या काम बनवा दोगी? तुम हमारी लाली को ब्याह करवा दे, हम तुम्हारा करवा देंगे। और क्या? अब तो लक्ष्मण जी के मन में लड़ुआ फूटन लगे है, हमारो ब्याह होएगा। और लक्ष्मण जी के मन में जब लड़ुआ फूटन लगे, लक्ष्मण जी खड़े हो गए और जाए के राम जी के चरणों में गिरे, बड़ी जोर से भैया भैया की जय हो, भैया की जय हो, मेरे भैया ने धनुष तोड़ दियो, मेरे भैया ने धनुष तोड़ दियो। राम जी सोचने लगे अरे धनुष तो तोड़े 6 साल है गए, अब आयो जब ते का कर रो बला देर से धनुष तोड़ रखो है। लक्ष्मण कहा बात है, बात कछूना है, तुमने धनुष तोड़ो है और मोए बड़ी खुशी है, और मोए इतनी खुशी है कि आज सब राजा हार गए और मेरे भैया ने धनुष तोड़ दो। भैया आज मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा हूं, तुम अपने हाथन से मोए उठाओ। उठा में हाँ
जब तक तुम मुझे अपने हाथन से नहीं उठाओगे तो मैं समझूंगा मेरे भैया मुझसे प्रेम ना करें। अगर मुझसे प्रेम करे तो मुझे अपने हाथन से उठाओगे। राम जी कहने लगे धनुष टूटो जब कहां तू, जब यहाँ जान तो तब उठा लें। तो कि ना अब तो ठानो पढ़ूंगो। राम जी कहने लगे इतने सारे राजन में तू मेरी बेइज्जती करा रहे हो हैं? बेइज्जती की कहावत तुम मुझे उठा रहे हैं और का है? रामचंद्र समझ गए दोनों की बात को। रामचंद्र समझ गए दोनों की बात को। हाँ राम जी समझ गए दोनों की बात को। राम जी समझ गए दोनों की बात को। सर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को। राम जी ने जान लिया कि सीता का और लक्ष्मण का कोई चक्कर चल गया है। इन्होंने आपस में सुलह कर ली। अब ये लक्ष्मण ऐसे उठेगा नहीं तो चलो उठाना ही पड़ेगा। रामचंद्र समझ गए दोनों की बात को। रामचंद्र समझ गए दोनों की बात को। सर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को। सर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को। इतने में जानकी ने, जानकी जी ने इतने में क्या किया? इतने में जानकी ने जय माला डाल दी। इतने में जानकी ने जय माला डाल दी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र जानकी जय जय हो आपकी। रामचंद्र जानकी जय जय हो आपकी। रामचंद्र जानकी जय जय हो आपकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। रामचंद्र आपकी जय जय हो आपकी। जय रामचंद्र। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की। आज विवाह हुआ, उसके बाद में बारात आई है। चारों भैयन को ब्याह होते पर राम जी को और लक्ष्मण जी माता जानकी के सहित वन में जाते हैं, वनवास होता है। उसके बाद में आपको पता है दशरथ मरण, भरत मिलाप और माता जानकी का हरण होता है। क्या करें, आगे बढ़ना पड़ेगा। 100 रुपए कथा में दान देते हैं विपिन मोमोज वाले भगत जी। एक बार जोरदार ताली बजाएं, इन दानदाताओं के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। तो माता जानकी का हरण हुआ, हनुमान जी ने लंका जलाई। उसके बाद में विभीषण शरणागति भी हुई है और कुंभकर्ण, मेघनाथ इत्यादि को मारकर रावण का संहार कर माता जानकी को वापस लेकर के और अवध में आते हैं। प्रथम तिलक मुनि वशिष्ठ जी करते हैं। आज से राम जी राजा बन जाते हैं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। मथुरा के बड़े ही यशस्वी राजा हैं जिनका नाम सभी जानते हैं, उग्रसेन महाराज। उनके कोई संतान नहीं है तो ब्राह्मणों द्वारा उन्होंने यज्ञ कराया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ द्वारा। उनके यहाँ एक संतान होती है। उस पुत्र को ब्राह्मणों को दिखाया, बताया अरे ये पुत्र नेष्ट है, तो उसे जल में बहा देते हैं। सूरसेन महाराज उसे निकालते हैं, अपने साथ रखते हैं और वसुदेव के साथ में ही वह पुत्र आराम से बड़ा होता है। उस पुत्र का नाम होता है कंस। नारद जी कंस को बताते हैं तू तो मथुरा के राजा का पुत्र है। और वह कंस भोले बाबा की तपस्या कर एक धनुष प्राप्त करता है और भोले बाबा कहते इस धनुष को हर कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता।
कंस धनुष लेकर के अघासुर बकासुर तृणरवत अनेकों राक्षसों की टोली बनाता है, सेना बनाता है। उसके बाद में मथुरा पर चढ़ाई कर खुद कन्हैया का गोकुल धाम में जाते हुए आप सबके बीच में है। बेड़ी बंधन सब खुल जाते हैं, जेल के ताले टूट जाते हैं और अब तो पहरेदार सो गए और रात्रि के समय में चल दिए। आइए सभी गाते हुए और कहेंगे क्या? स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, बोलो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, होए स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शतम कृष्णा। स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। और कहेंगे क्या? रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, श्री माविका केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तू और हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। देखिए ये जो गुलाल मार रहे हैं, गुलाल ऐसे ना मारें और गुलाल मारना है तो पीछे से गुलाल आगे की तरफ डालें और बच्चे को देख करके, बच्चे के पास में गुलाल ना आना चाहिए, पीछे से डालना है, पीछे से। और यहाँ बच्चे के पास में गुलाल नहीं डालना है, यहाँ गुलाल नहीं डालना है, पास में ध्यान रखना। ये गुलाल ज्यादा ना उड़ाए या इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएंगे। आज के जो यजमान हैं बाबूलाल वासवे, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री पावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तू तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस से पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन कृष्ण मुरार का, ओ आया है जन्मदिन कृष्ण मुरार का, आया है जन्मदिन कृष्ण मुरार का, भादों की अष्टमी है तेरा बेकार का, पूरा हुआ है सपना बेकरार का, अब इससे ज्यादा क्या कहूँ, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देखिए जो कैमरे कुमरे वाले हैं वो थोड़ा पीछे हो जाएं। व्यवस्था बनाए भैया सभी लोग, बधाई दे दे बधाई।
देखिए जो कैमरा चला रहे हैं वो अलग हो जाए, थोड़ा पूजन करने दें और बैठ जाइए सभी, सभी भक्त बैठ जाएं। और भैया अब कोई गुलाल वगैरह कुछ ना डालने, बिल्कुल बंद कर दें, सभी बैठ जाएं, सभी अपने अपने स्थान पर बैठे और यहाँ से रास्ता छोड़ दो, एक एक करके पूजन करें और एक एक परिक्रमाएं करके अपने स्थान पर बैठ जाएं, एक एक करके पूजन करते चलें। बारी बारी से आएंगे, पूजन करेंगे, लेकिन विघ्न न डालेंगे। शुभ कार्यों में विघ्न नहीं डाला जाता, शांति बनाए रहेंगे, शांति से बैठ जाए आराम से। व्यवस्था बनाएं अपनी, सभी व्यवस्था बना करके रखें। सभी भक्त बैठ जाएं, सभी सभी भक्त बैठ जावें, सभी। बधाई तो बा, बधाई 500 रुपया। राधे राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। एक एक करके पूजन करते रहे और सभी गा के और बड़े ही भाव से बधाई तो बा। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय। जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, हाँ जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय, गिरधर गोपाल की जय कन्हैया लाल की, जय गिरधर गोपाल की। एक एक करके पूजन करते रहे। जानन को घोड़ा दीने बूढ़े गोपाल की, जानन को हाथी घोड़ा बूढ़े गोपाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय, गिरधर गोपाल की ओ जय कन्हैया लाल की, जय गिरधर गोपाल की, कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय, गिरधर गोपाल की जय कन्हैया लाल की, जय गिरधर गोपाल की। ओ नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। अरे जानन को लड्डू पेड़ा बूढ़े न तू लापसी। देखिए ये कैमरा वाले कैमरा बंद कर दें, क्योंकि जिनको पूजन करना है उनको पूजन करने दें। आप खड़े हो तो पूजन वाले वेटिंग में लगे हुए, आराम से बाद में। ओ लाला, एक एक करके पूजन वाले पूजन करते रहे और परिक्रमा लगा करके अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक एक परिक्रमा कर और अपने स्थान पर बैठते जाएं। जानन को कोई जानन को लड्डू पेड़ा, जानन को लड्डू पेड़ा बूढ़े न को लापसी।
ओ बूढ़े को लापसी लापसी हाँ लापसी हाँ लापसी हाँ लापसी लापसी हाँ लापसी गानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी आनंद को लड्डू पेड़ा बूढ़े को लापसी नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भय नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की 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 ओ नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की ओए नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की ओए नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की ओए नंद के आनंद भय नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की ओए नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की। देखिए जिन्होंने पूजन कर लिया वो सभी बैठ जाएं और ये बच्चे जो खड़े हैं इनको बिठाएं। देखो व्यवस्था बनाओ भैया, आप सभी व्यवस्था बनाने वाले हैं, व्यवस्था बनाइए। सभी बैठ जाइए, सबको बधाई मिलेगी, सबको बधाई मिलेगी, बैठ जाइए सभी।